नमस्कार दोस्तों, गुरु की सी लैंग्वेज में आपका स्वागत है। देखिए, हमने अब सी लैंग्वेज का वेरिएबल, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन डिस्कस कर दिया। बेसिक जो कंसेप्ट था अप्रोक्सीमेट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है। अब अब मैं पॉइंटर की बात कर रहा हूँ। अब मैं पॉइंटर डिस्कस करूँगा। पॉइंटर डिस्कस करते ही इसी का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम सिस्टम प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। आप लोग को वेरिएबल, कांस्टेंट, एरे, कंट्रोल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, स्ट्रक्चर, यूनियन में किसी तरह का कोई परेशानी हो तो जरूर कमेंट करेंगे आप। अब पॉइंटर जो है, आप बिल्कुल सीरियसली इसको स्टडी कीजिए। पॉइंटर जब क्लियर हो जाएगा तो फिर अब सिस्टम प्रोग्राम की तरफ मूव करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस पॉइंटर। तो बेसिक कंसेप्ट जो है पॉइंटर का मैं डिस्कस करूंगा, और इसके कंसेप्ट डिस्कस होते ही अब सिस्टम प्रोग्रामिंग की ओर हम अग्रसर हो जाएंगे। देखिए, आज का टॉपिक है पॉइंटर इन सी। ठीक है। तो व्हाट इज पॉइंटर? ठीक है। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पॉइंटर? व्हाई यूज पॉइंटर? टाइप ऑफ पॉइंटर। तो ये सारी चीज़ें यदि आपने प्रॉपर जान गए तो ये पॉइंटर में कुछ नहीं है। बहुत ही हम बेसिक कंसेप्ट से बता रहे हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस ये है कि देखिए, जैसे आपको किसी से मिलना है, तो जब किसी से मिलना है तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए। जैसे उसका एड्रेस मिलेगा आप उससे मिल लें। जब तक उसका एड्रेस नहीं है, उसका कुछ पता नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मिलना वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो पॉइंटर यही करता है, वॉट एवर द डेटा, कोई भी डेटा स्टोर कर रहा है उसका एड्रेस आपके पास में रखता है। और जैसे ही एड्रेस रखता है तो उस एड्रेस से आप उस डेटा के बारे में पूरा जान जाएंगे। और जैसे उस डेटा के बारे में जान गए कि कहाँ पर स्टोर है, उसका वैल्यू क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा, किस लिए डेटा स्टोर है ये भी पता चल जाएगा। तो पॉइंटर में बेसिकली दो चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है। एक, जो पॉइंटर टाइप जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो, और उस वेरिएबल का एड्रेस क्या है। तो ये टू थिंग इज द इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉइंटर। तो पॉइंटर भी एक डेटा टाइप वेरिएबल ही है। और इसके अंतर्गत जो है दो सिंबल सबसे ज़्यादा जो यूज होता है, टू ऑपरेटर्स इन पॉइंटर। टू ऑपरेटर्स यू आर गोइंग टू यूज। एक तो है आपका डेटा टाइप वेरिएबल्स है ये, डेटा टाइप वेरिएबल्स, और टू ऑपरेटर्स यूज्ड इन पॉइंटर। टू ऑपरेटर, टू ऑपरेटर यूज्ड इन पॉइंटर। वो दो ऑपरेटर क्या क्या है? एक तो है आपका एम%। एम% जो है रिप्रेजेंट करता है एड्रेस ऑपरेटर। ऑपरेटर के जो एड्रेस है उसको बताता है। यानी एम% रिप्रेजेंट फॉर द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। और दूसरा जो है स्टार, ये रिप्रेजेंट करता है वैल्यू को। पॉइंटर वेरिएबल है और पॉइंटर ऑपरेटर है ये। स्टार रिप्रेजेंट फॉर द पॉइंटर ऑपरेटर। पॉइंटर ऑपरेटर है। तो ये जो एम% है, तो
रिटर्न एड्रेस ऑफ पार्टिकुलर वेरिएबल, यानी ये जो आपका एम्परसेंट साइन की बात करें, टू टाइप्स का है, तो ये जो आपको क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न एड्रेस ऑफ पार्टिकुलर वेरिएबल। ये ऑलवेज जो रिटर्न करेगा, जो भी वेरिएबल का एड्रेस है उसको रिटर्न करेगा। रिटर्न एड्रेस, एड्रेस ऑफ पार्टिकुलर वेरिएबल। कहने का मतलब ये है कि यदि आपने कोई वेरिएबल को डिफाइन किया, मान लो इंटीजर ये आपने पॉइंटर टाइप का डिफाइन किया, तो उस का जो एड्रेस है, यानी किस लोकेशन पर वो स्टोर है डेटा, तो एम्परसेंट साइन रिटर्न एड्रेस ऑफ ए पार्टिकुलर वेरिएबल, उसको रिटर्न करते हैं। उसी तरह जो स्टार जो है पॉइंटर ऑपरेटर है, तो ये जो रिटर्न करता है वैल्यू विच इज इनसाइड द एड्रेस, यानी पॉइंटर ऑपरेटर जो ये क्या करेगा, वैल्यू जो जो भी उस पार्टिकुलर लोकेशन का जो वैल्यू है उसको रिटर्न करता है। वैल्यू विच इज इनसाइड एड्रेस, इनसाइड इनसाइड एड्रेस। ठीक है, एक क्लियर हो गया। अब देखिए पॉइंटर जो है कैसे डिफाइन करते हैं ये भी बताएंगे, हाउ टू डिफाइन द पॉइंटर। पहले पॉइंटर टाइप देख लेते हैं, टाइप ऑफ पॉइंटर। ऐसे पॉइंटर पहले आपका सिंटैक्स ऑफ पॉइंटर, सिंटैक्स ऑफ पॉइंटर। इसका देखिए सिंटैक्स क्या होता है पॉइंटर का। हम सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे, डेटा टाइप जनरल जो डिक्लेरेशन सिंटैक्स है, डेटा टाइप, डेटा टाइप देन वेरिएबल, डेटा टाइप, डेटा टाइप देन वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं जो भी है डेटा टाइप, उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। ठीक है, डेटा टाइप देन वेरिएबल। कहने का मतलब इसको एग्जांपल से समझिए कैसे होगा। इसका जो एग्जांपल हम दे रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, डेटा टाइप, डेटा टाइप हमने लिख दिया इंटीजर, उसके बाद वेरिएबल हमने मान लो जो वेरिएबल पॉइंटर टाइप वेरिएबल बनाना है तो ये बना दिया। इस तरह से, इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हो, और दूसरी तरह से इस तरह से भी लिख सकते हो, आई एन टी स्टार ए। दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है, यानी ये ए जो है पॉइंटर टाइप वेरिएबल हो गया। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लग रहा है उसको आप उस तरह से वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो। अब देखिए दूसरी बात जो है कि पॉइंटर जो है टू टाइप का होता है। पॉइंट इज ए टू टाइप, टू टाइप, टू टाइप का पॉइंटर हम यूज करते हैं। एक को बोलते हैं टाइप पॉइंटर, दूसरा को अनटाइप पॉइंटर। पहला होता है टाइप्ड पॉइंटर। टाइप्ड पॉइंटर के अंतर्गत क्या होता है, पॉइंट्स टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा, यानी जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। जैसे इंटीजर है तो उसका वेरिएबल करते हैं, कैरेक्टर है, प्लॉट है, डबल है, तो जो भी है तो हम उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया डेटा का टाइप देन उसका डेटा। ठीक है, तो ये जो है टाइप्ड पॉइंटर के अंतर्गत आता है, यहाँ पर हम प्रॉपर सब कुछ डिफाइन करते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है इंटीजर स्टार ए, दिस इज द टाइप्ड पॉइंटर हो गया। दूसरा होता है अनटाइप्ड, अनटाइप्ड पॉइंटर। अनटाइप्ड पॉइंटर के अंतर्गत क्या होता है, इसमें जो है यू कैन पॉइंट्स टू एनी टाइप ऑफ डेटा। कहने का मतलब है पॉइंट्स
टू एनी टाइप ऑफ डेटा। कहने का मतलब होता है, इसको जेनरिक पॉइंटर के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट्स टू एनी टाइप ऑफ डाटा, एनी टाइप ऑफ डाटा एन लिखा गया है, एनी टाइप ऑफ डेटा, दैट इज आल्सो कॉल्ड ए जेनरिक पॉइंटर। जेनरिक पॉइंटर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो इसमें हम जो करते क्या है, वॉइड डेटा टाइप नहीं डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल जो है, वॉइड और स्टार ठीक है। तो ये जो है आपका अनटाइप्ड पॉइंटर है, जिसमें हम डेटा का टाइप नहीं डिफाइन करते। ठीक है। तो अब देखिए, अब एक छोटा सा मैं प्रोग्राम से इसको क्लियर करता हूँ आपको, शायद अब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी आपको। ये हाउ टू रन, हाउ टू एक्सिक्यूट है ना, हाउ टू स्टोर द डेटा। तो हम यहाँ से आपको ये कमेंट लाइन में डाल देते हैं। बहुत सारे बेसिक चीज़ें मुझे हमने नहीं बताया, मान लिया था कि बच्चे लोग को आता ही है, तो ऑपरेटर नहीं बताया, लॉजिकल ऑपरेटर नहीं बताया, शिफ्ट नहीं बताया, तो ये सब चीज़ें आपको मान मान के चलें। यदि आप लोग को दिक्कत होगा तो आप बताएंगे, तो हम उसको क्लियर कर देंगे। वो सब चीज़ के बेसिक कंसेप्ट है। चलिए अब इसका छोटा सा एक प्रोग्राम हम लिख देते हैं। एस इंक्लूड, एस इंक्लूड एस टी डी ओ डॉट एच एस void main। देखिए, हम अब यहाँ से आपको हम छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं। बिगिन साइन आई एन टी आई आई एन टी ये मान ले रहे हैं, ए इक्वल टू 10 कर दिया है। ठीक है, या इनपुट कराना तो इनपुट भी करवा लो, जैसे इच्छा है। प्रिंट या प्रिंटर द वैल्यू ऑफ ए कर लो, स्कैन ऑफ ए कर लो। हमने डायरेक्ट इनिशियलाइज करा दिया है, तो आपको जो अच्छा लगे। दूसरा वेरिएबल हम ले रहे हैं आई एन टी स्टार बी। ठीक है, ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल हो गया। अब देखिए, बी इक्वल टू एम परसेंट ए, सेमीकोलन लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हम यहाँ पर लिखते हैं पी आर आई एन टी एफ, प्रिंट एफ परसेंट टी कॉमा ए। आप लोग देखिए, इसका सारे का आंसर आप लोग को पता है। उसके बाद हम लिख रहे हैं पी आर आई आई एन टी एफ, प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा बी। ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखिए, हम लिख रहे हैं प्रिंट एफ पी आर आई एन टी एफ, प्रिंट एफ में बैकस्लैश एन लगा दीजिए, ताकि नीचे डेटा आते जाएगा। ठीक है, परसेंट टी बैकस्लैश एन कॉमा स्टार बी कर देते हैं। ठीक है, फिर करते हैं पी आर आई एन टी एफ, प्रिंट एफ
परसेंट डी बैकस्लैश एन कॉमा कर देते हैं m% ए। ठीक है, हम एक और प्रिंट करते हैं, PRI डबल लिखा गया है। PRINT प्रिंट एफ परसेंट टी बैकस्लैश एन कॉमा m% बी कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद सेमीकोलन, कंट्रोल पर गेट CH, ये बंद कर देते हैं। CLRSCR। ठीक है, अब देखिए आपको समझाते हैं यहाँ पे आउटपुट क्या होगा। और OUT आउटपुट, देखिए देखिए आउटपुट में हमने क्या लिखा है, पहले ए लिखा है, तो ए एक वेरिएबल है, हम उसी के सामने लिख रहे हैं। ए वेरिएबल हो गया, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू हमने दिया है 10, और उसका एड्रेस दे दिया, ये वैल्यू हो गया, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये वैल्यू हो गया, और हम थोड़ा सा, और इसका एड्रेस जो है हम दे रहे हैं 8086, वो सिस्टम कुछ भी दे सकता है, हमने दिया है ये इसका ADDRE एड्रेस हो गया, ये एड्रेस हो गया। ठीक है, ए का तो ये हो गया। अब देखिए बी के लिए हमने क्या किया है, बी पॉइंटर टाइप वेरिएबल है। ठीक है, तो बी जब पॉइंटर टाइप की वेरिएबल है तो उसमें हमने डाल दिया एड्रेस ऑफ ए, उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो बी जो है पॉइंटर टाइप की वेरिएबल है, और उसका वैल्यू जो हो गया एड्रेस ऑफ ए, तो ए का एड्रेस है 8086 इसका एड्रेस हो, ए इसका वैल्यू हो गया, ये इसका वैल्यू हो गया। क्लियर, और इसका जो एड्रेस होगा, इसका कोई और एड्रेस हो जाएगा, इसका एड्रेस हमने कर दे रहे हैं, इसका एड्रेस कर दे रहे हैं 8806। ठीक है, 8806 कर दिया, ये इसका एड्रेस हो गया। अब देखिए, अब ये एक जूम किए हैं, उसी के हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। तब देखिए आउटपुट क्या होगा, अब देखिए आउटपुट बताते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रिंटफ परसेंट डी इक्वल टू ए, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो तो आएगी 10, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये में पहले में 10 आ जाएगा, इसमें भी बैकस्लैश n लगा दीजिए तो सही रहेगा। तो हम यहाँ से आउटपुट लिख रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला जो पहले का, अब देखिए ये आउटपुट एग्जैक्ट आउटपुट आएगा, हम यहाँ से आउटपुट लिख रहे हैं। ठीक है, पहला का 10 आ गया, 10 के बाद प्रिंटफ बी, बी का एड्रेस हो जाएगा 8086। ठीक है, तो इसका जो आ जाएगा आंसर 8086, उसका एड्रेस प्रिंट हो गया बी में। ठीक है, अब उसके बाद है स्टार बी, स्टार बी, तो स्टार बी जो है, क्या हमने बताया था, वैल्यू, ये देखो क्या है, हमने इसके पहले ऊपर में लिखा हूं, स्टार बी का मतलब क्या होता है, वैल्यू भी चीज इनसाइड द एड्रेस, है ना, उसका वैल्यू देगा जिसके एड्रेस का जो है। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बी का वैल्यू क्या होगा, तो बी का जो वैल्यू क्या होगा, तो बी का जो वैल्यू होगा एड्रेस,
हमने बी बराबर लिया एम्परसेंट एड्रेस है, ए का एड्रेस, ए का एड्रेस है, ए का एड्रेस हो गया कितना 80, हमने 8086 लिखा और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसकी 8086 का वैल्यू क्या है 10 है, तो फिर यहाँ पर आपको 10 दे देगा। क्लियर, तीसरा नंबर में 10 दे देगा। फिर है एम्परसेंट ए, एम्परसेंट ए, तो ए का मतलब एम्परसेंट का मतलब हो गया एड्रेस, तो ए का जो एड्रेस है वो देगा, तो ए का एड्रेस है 8086, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा 8086, ठीक है, एड्रेस आ गया। उसके बाद फिर क्या है एड्रेस ऑफ बी, तो एड्रेस ऑफ बी जो है हमारा क्या है 8806, एड्रेस ऑफ बी जो है 8806 है, 8806, ये आना चाहिए आउटपुट, यानी जो एड्रेस वहां पर एज्यूम करेगा उसके हिसाब से आएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा हमारे समझ से, है ना। तो ये यहाँ से भी इसको कमेंट लाइन मार देते हैं, एक कमेंट कर दिया और यहाँ तक कमेंट कर दे रहे हैं। हमारे समझ से तो बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए आपको, यदि कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। पहले हमने इस पॉइंटर को पॉइंटर टाइप से हमने नाम से सेव करते हैं, बेसिक पॉइंट, ठीक है, व्यू पॉइंट। अब देखिए इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट इस तरह से आएगा, ठीक है, हमने दिखा दिया। पहले अल्ट F9 कर देते हैं, अल्ट F9, ठीक है, अब कंट्रोल F9 कर देते हैं। ठीक है, एड्रेस जो उठाया उसको उठा लिया, -12 को -14 को उठा लिया, 2 बार 10 दे दिया, 2 बार 12 12 और एक तीसरा नया एड्रेस हमने 8086 माना है, 10 फिर 12 फिर 10 12 14, तो देखिए ये चीज़ आपका आउटपुट हमने लिया है, हमने 8086 माना है तो 10 8086 फिर 10 8086 फिर एक नया एड्रेस, तो आपको आउटपुट बिल्कुल सही मिल गया और इससे आपको बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और यदि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो प्रॉपर बात करते रहें, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और यदि कंसेप्ट क्लियर होता है तो सिस्टम प्रोग्राम समझने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब हम आगे हैं पॉइंटर पे, अब बहुत जल्द सिस्टम प्रोग्राम TSR प्रोग्रामिंग को शुरू करेंगे और TSR प्रोग्राम शुरू होते ही आप सिस्टम प्रोग्राम पर काम करना शुरू कर देंगे। तो यदि जो आपको ईच एंड एवरीथिंग यदि क्लियर हो जाता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब।